सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। प्रभु ने एक बार फिर से आपके मध्य में, आपके बीच में आने के लिए समय दिया। मेरे प्यारो, आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें। मेरे प्यारो, विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारो, सबसे पहले मैं एक वीडियो आपके सामने में प्ले करने के लिए जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखें और पंजाबी में होगा, उसके बाद में मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगा, ताकि हमारे बाहर भी सुनने वाले भाइयों को, बहनों को समझ आ सके। तो स्क्रीन में वीडियो प्ले आपके सामने हो रहा है, तो आप जरूर इस वीडियो को एक बार देखें। अफजल मसीह ने क्या जवाब दिया? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ को ਮੰਗਦੇ क्यों, ਮੰਗਿਆ क्यों नहीं? नहीं मंगते क्यों हैं, क्यों नहीं ਮੰਗਿਆ? ਅਸੀਂ क्रिश्चियन अच्छा, ये हाथ नहीं फैलाते। इसने जवाब दिया कि हम मसीही हैं और मसीही कभी भी किसी से नहीं मांगते और ना ही किसी के आगे अपने हाथ फैलाते हैं। हमारा तवक्कल सिर्फ अपने खुदावंद पर है। सो इस वीडियो को आपने देखा है। सो पंजाबी में था, मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। ये जो व्हील चेयर पे व्यक्ति है, ये एक मसीह व्यक्ति है, और जो सामने खड़ा व्यक्ति था उसने इसको सवाल किया कि आपने हमसे क्यों नहीं मांगा, मतलब मांगने का मतलब भी क्यों नहीं मांगा। तो वो व्हील चेयर पे बैठा व्यक्ति एक जवाब देता है, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मसीह हूँ, मैं मांगता नहीं। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ, इतना अच्छा लगा कि सच्चा मसीह विश्वासी अंगहीन होके भी मेहनत करेगा लेकिन मांगता नहीं है मेरे प्यारो। लेकिन अफसोस की बात, मैं बड़े दुख से इस बात को कह रहा हूं, मसीह विश्वासी अंगहीन होने के बावजूद भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, मेहनत करेगा। उसे भरोसा है मुझे देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल में एक वचन है, मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मेरे प्यारो, मार्टिन लूथर ने क्यों कैथोलिक छोड़ा? क्योंकि कैथोलिक में गलत शिक्षाएं थी, गलत धारणाएं थी, और वो मार्टिन लूथर जो था वहाँ का प्रीस्ट था। तो उसने क्यों छोड़ा? क्योंकि उसकी समझ में एक वचन घर कर गया, मेरा विश्वासी विश्वास से जीवित रहेगा। और उसको पता चल गया कि मुझे किसी संस्था की आवश्यकता नहीं है, मेरा परमेश्वर मुझे चलाने वाला है। आज कितने सेवक लोग परमेश्वर पर भरोसा ना रखे हुए संस्थाओं के ऊपर भरोसा रख के बैठे। मेरे प्यारो, ऐसे करके एक दिन आप नरक की आग के भागी हो सकते हो। आपको सोचना होगा इस बात का। सो मेरे अजीजों, मैं अपने टॉपिक में वापस आ रहा हूँ। ये अंगहीन व्यक्ति भी जानता है मैं विश्वास से जीवित रहूँगा, मेरा परमेश्वर मुझे देगा, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुख की बात मैं आज आपको बता दूं, आज कितने सेवकों का जीवन देखो तो भीख मांगने से भी बढ़कर उनका काम है। मेरे प्यारों, मैं कई बार जाता हूं तो मुझे बताया जाता है कि हमारी कलीसिया में तो पास्टर जी हर संडे दान का प्रचार होता है। ये मैं एक बार नहीं, कम से कम 100 से ऊपर विश्वासियों के मुंह से सुन चुका हूं, जो कहते हैं कि हमारे चर्च में केवल आए संडे दान दशवांश का प्रचार, दान नहीं दोगे तो गरीबी आएगी, दान नहीं दोगे तो बीमारी आ जाएगी। मेरे प्यारो, और अगर कोई दूसरा विषय लेते भी है तो लास्ट में घुमा फिराकर उसको दान पर ही लाकर ख़त्म किया जाएगा। मेरे प्यारो, ये इस बात का प्रूफ है कि ऐसे सेवकों को शारीरिकता ने प्रभावित करके, इनके अंदर लालच उत्पन्न करके
और पैसे की दौड़ के पीछे इनको लगा दिया। ये इनके अंदर इनकी शारीरिकता बोल रही है, ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन इस बात का गवाह है। आप मेरे साथ पढ़ दीजिए पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ ले। 6 अध्याय उसका 8 वचन, पहला तीमुथियुस 6:8। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहता है वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। जो पैसे के द्वारा धनी होना चाहता है, ये उन सेवकों की निशानियां हैं जो हर सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ दान का प्रचार करते हैं। ये धनी होने के चक्कर में कलीसिया को भी बिगाड़ रहे हैं और खुद भी अपने जीवन को विनाश की ओर लेके जा रहे हैं, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते बहुते विश्वास से भटक गए, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी किया। सुन लो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है मेरे प्यारों। अंगहीन विश्वासी भीख मांगने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये सेवक वचन का सहारा लेकर आज हर समय मांगने का काम करते हैं। मेरे प्यारों, ऐसा घटिया काम करना बंद कर दे, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर विश्वासी के अंदर खुद डालेगा कि मेरे सेवक को दान दे। वो आपके दिए गए दान के द्वारा ही सेवा करेगा, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके अंदर में डाल देगा मेरे प्यारों। और आपको लगता है हर संडे दान का प्रचार करो, दान का प्रचार करो, कलीसिया सिद्ध हो जाएगी। कलीसिया को बिगाड़ रहे हो आप लोग। मैं एक वचन और आपके सामने में रखना चाहता हूं। इधर पौलुस क्या कहता है, कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय, कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ लीजिए। कुलुसिया 1 का 28, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। इधर पौलुस कहता हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हम चेताएंगे, हमारा काम चेताना। और सारे ज्ञान से हर एक विश्वासी को सिखाते हैं। एक ही ज्ञान से नहीं, दान दो बीमारी नहीं आएगी, श्राप नहीं आएगा, नहीं दोगे तो श्राप आएगा, बीमारी आएगी। एक ही ज्ञान से नहीं, सारे ज्ञान से सिखाते हैं। क्यों? कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मेरे प्यारों, विश्वासी केवल दान देने से ही सिद्ध नहीं होगा, आपको सेवक को यह बात मालूम होनी चाहिए। इसलिए पौलुस कहता सारे ज्ञान से सिखाते हैं ताकि मसीह व्यक्ति सिद्ध करके उसको परमेश्वर के सामने में उपस्थित किया जाए। इसलिए भिखारी ना बने, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। परमेश्वर स्वयं आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए रेडी बैठा है मेरे प्यारों। आप लोग अपनी समझ के सहारे से चलते हो, भले धनवान हो जाओगे, लेकिन वो जो धन स्वर्ग में रखा है उसके अंदर आपके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए खुद भी सिद्ध होएं, विश्वासियों को भी सिद्ध करें, केवल एक ही प्रचार के पीछे ना भागें। मेरे प्यारों, आपका काम है विश्वासी को सिद्ध करना, खुदा खुद उनके अंदर डालेगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।